बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो रिकमेंडेड बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच टू प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग बाय हारोल्ड। ठीक है, आप ये ले लीजिएगा। इससे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट planning and management. These are the three words. So first of all, we need to uh, know about the project. कि project actually होता क्या है. Then we move on to the planning and management. And then उसके बाद हम इन तमाम terminologies को combine करेंगे और देखेंगे कि project planning and management जब combine होती है तो क्या उसका result आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट में हम देखेंगे प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, उसकी अंडरस्टैंड करेंगे प्रोजेक्ट को, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को लिंक कर देंगे मैनेजमेंट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। आर यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज विद डेफिनेट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट undertaken by an individual or an organization to meet specific objectives within defined time, cost and performance पैरामीटर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो एक चीज है, एक और उसका हम वर्ड यूज नॉर्मली करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कोप। स्कोप एक्चुअली आपका पैरामीटर होता है, आपकी बाउंड्रीज होती हैं, आपकी लिमिटेशंस होती हैं, जिसके अंदर रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना होता है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, a यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, कोऑर्डिनेट हो रही होती हैं। अह, हमेशा प्रोजेक्ट जब इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उसके अंदर आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी डेट को इनिशिएट किया जाएगा, कौन सी डेट को स्टार्ट होगा, कौन सी डेट तक ये कंप्लीट होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट जब वो कंफर्म्ड होती है। ठीक है, बट during the project there is a possibility due to uncertainty of the happening of the events, आपकी जो एंडिंग डेट है वो मे बी फ्लक्चुएट करा जाए, but the main focus is to complete the project within the provided time span। ठीक है, second definition देखते हैं। a process or undertaking that encompasses an entire set of activities having a definable starting point and well-defined objectives, the delivery of which is signal the completion of the project। Projects are usually required to be accomplished within the limited resources। अच्छा, अब नॉर्मली यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कि विद इन द रिसोर्सेज, जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। अब ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्स जो है दे कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। ठीक है, इसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, आपकी वर्क फोर्स भी हो सकती है, आपके फाइनेंसेस जो हैं, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपकी जो मॉनेटरी वैल्यूज हैं वो भी आपके रिसोर्स हो सकते हैं, टाइम अवेलेबिलिटी भी आपका ये रिसोर्स है। ठीक है, इसी तरह आपकी ये सारी चीज़ें आपकी रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल कोड करूँ आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। अगर कोई कंपनी कोई प्लांट या न्यू लोकेशन पे अपना प्लांट लगाना चाह रही है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को टाइम दिया जाता है कि आपको अब 1 ईयर का टाइम स्पेन है, which start from the 1st January and the project must be completed on 31st December। आपका बजट है 2 बिलियन रुपीस का, और या आपके पास जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है वो ये इतना अवेलेबल है। तो विद इन द प्रोवाइडेड रिसोर्सेज, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की फॉर्म में है या टाइम की फॉर्म में है, इन तमाम रिसोर्सेज को विद इन द टाइम लिमिट आपने यूटिलाइज करना है इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर टास्क। दिस इज व्हाट कॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन फैक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो सिंपली आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ टास्क दैट नीड टू बी completed in order to reach a specific outcome।
क्योंकि जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट इनिशिएट करती है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उस पर्पस को कंप्लीट करना, अटेन करना, ऑब्टेन करना, या उस मैकेनिज्म को ड्राइव करना या अचीव करना जाना, वो एक्चुअल उनका टास्क होता है। ठीक है, our project can also be defined as a set of input and output required to achieve a particular goal. Project are often described as delegated by the manager or executive. Normally project जो हैं वो आपको delegate किए जाते हैं from the higher authorities, by the CEO, by the directors, by the executive। ठीक है, वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपको एलोकेट कर देते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि क्योंकि एक वक्त में डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे होते हैं, और हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है। तो these are the projects which are being delegated by the higher authorities. अब प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है? Why project are initiated? Why company need to launch new project? ठीक है, in simple words, company want to earn profit, company want to gain extra market share, company want to expand, company want to survive, company want to compete with the competitor. These are the reason कि कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को अगर हम क्लासिफाई करें, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेजिक, सेकंड इज ऑपरेशंस, एंड थर्ड वन इज सेल्स। स्ट्रेटेजिक में है, अब देखते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट आर इनिशिएटेड टू मेंटेन और enhance an organization competitive position, change the basis of competition, or create new market, product, service line। ठीक है, कंपनी एक वक्त में बहुत सारी कंपेटिटिव कॉर्पोरेशन जो है वो ऑपरेट हो रही होती हैं, जो वर्क कर रही होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के केस में देखें तो यहाँ पे रैकेट बेंकीजियर भी है, यहाँ पे यूनिलीवर भी है, अदर कॉर्पोरेशन भी हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बना रही विद डिफरेंट ब्रांड नेम। ठीक है, शैम्पूज हैं, सोप्स हो गए आपके, डिफरेंट कॉस्मेटिक की चीज़ें, और इस तरह की बेबी सोप है, शैम्पूज हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स में ये वर्क कर रहे हैं। तो ड्यू टू कंपटीशन आपको सरवाइव करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ता है। न्यू प्रोजेक्ट इससे लॉन्च किया जाता है ताकि आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई न्यू आइडिया, कोई थीम वो जो है इंट्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा सेल। ठीक है, देन आ जाता है ऑपरेशंस। Operations project are initiated to help the organization improve what it is doing with the existing process, product, service और infrastructure. ऑपरेशन प्रोजेक्ट इसलिए इनिशिएट किया जाता है ताकि आपके जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो वर्किंग है, जो आपकी सर्विसेज हैं, उनको बेटर बनाया जा सके। ठीक है, इनफैक्ट इस वजह से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं बिकॉज कंपनी वांट टू indulge their workforce into new ideas and new theme। ठीक है, these are the reason sometimes company initiate the projects। sales Sales are initiated based on the specific order received from the customer to produce a unique product or service। All three of these types of projects are vitally important to an organization। Sales हमेशा इसी initiate, there are two ways जिसके जरिए जो कंपनी सेल्स के जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करती है। Either the demand is being created by the customer or company created a demand before launching a product। इस चीज को समझ लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। There are two ways in sales projects are being launched by the corporation. Either demand is being created by the customer or company creates customer demand before launching their new product। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, अगर लेस उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं मार्केट में, लॉन्च बाय द कंपनी, द सेम कंपनी लॉन्च another chips with the name of baby, उसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए। तो दीज आर ड्यू टू कस्टमर डिमांड, कस्टमर्स और डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं।
ठीक है। उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ताकि उनका मार्केट में जो शेयर है वो कंपेरेटिव प्रोडक्ट की निस्बत ज़्यादा हो जाए। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अब हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को क्या किस तरह से लेके चलना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोई भी आप पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को असल में आप समझते क्या हैं, तो आप सिंपल आंसर इज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने जो आपको प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ एचआर, इन टर्म ऑफ टाइम स्पेन और अदर जो जो इक्विपमेंट है मशीनरीज वगैरह आपको प्रोवाइडेड हैं, उनके विद इन द टाइम स्पैन आपने तमाम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और अपना जो प्रोवाइडेड टास्क है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपने अटेन करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर द सेक ऑफ कस्टमर डिमांड, तो उसका आउटपुट आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आना चाहिए। इफ योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड ऑन द completion of your project, it means you did a good job। ठीक है। Project management involves project planning and monitoring। Definitely, whenever you want to initiate a product or initiate a project, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। आप फिजिबिलिटी स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आपका आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट के व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू लॉन्च, व्हाट आर द वर्क रिक्वायरमेंट यू नीड टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट। आपको क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड होता है, आपको कितने वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है, वर्क फोर्स कितने ओवर के लिए वर्क करेगी, तो आप विद इन द टाइम स्पैन अपना जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्निकल स्टाफ, आपको नॉन टेक्निकल स्टाफ आपको कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, ये बिफोर हैंड फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉपर प्लानिंग के अंदर आपकी ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। देन आ जाते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बना ली, प्लानिंग होगी, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, बट आपको फिर उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि जो आप फोरकास्टेड रिजल्ट है क्या वो आपका रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर तो फोरकास्टेड रिजल्ट आपका आ रहा है तो इट इज़ गुड, और अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना उस डेविएशन को काउंटर करना पड़ेगा ताकि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाए। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेज मॉनिटरिंग में आपका ट्रैकिंग ऑफ द प्रोग्रेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 ईयर का टाइम फेज था जिसमें आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आफ्टर 2 मंथ हर एवरी मंथ आप देखते हैं कि प्रोग्रेस कितने परसेंट हुई है। ठीक है। क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हर मंथ के अंदर 10% आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो आफ्टर 3 मंथ आप चेक करेंगे कि आपकी 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अगर वो 30% कंप्लीट हुआ है, दिस इज गुड इनफ। और अगर 35 के बजाय 20-25% हुआ है, तो आपको अपनी जो मॉनिटरिंग है उसको मैनेज करना पड़ेगा, आपको आउटपुट को मैनेज करना पड़ेगा, आपको वो जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, आपको वो देखने पड़ेंगे, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि विद इन द प्रोवाइडेड टाइम स्पैन जो आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर लें। देन आपका है एनालाइजिंग इम्पैक्ट एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। डेफिनेटली अगर आपके रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको अब रिक्वायर्ड है कि आप उसमें एडजस्टमेंट करें ताकि आपको रिजल्ट जो है वो आपका डिजायर्ड आ जाए। कामयाब प्रोजेक्ट कौन सा होगा? हर वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है जिसमें कंप्लीट होने पे उसका आपको आउटपुट आपकी मर्जी के मुताबिक मिले। ठीक है। हर वो प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब है, successful है, which has been completed within time, within core, within desired performance and technology level, and in the end accepted by the customer or by the higher authorities who has uh, delegated you the authority to conduct a project।
ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। देन है बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बेनिफिट कौन कौन से होंगे, ठीक है। Identification of functional responsibilities to ensure that all activities are accounted for regardless of personal turnover, minimizing the need of continuous reporting, identification of time limit, measurement and accomplishment against plan, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसमें आपका जो है ना पूरी कॉर्पोरेशन के अंदर जो जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जो जो आपकी वर्कफोर्स है, उसके आपने कोऑर्डिनेशन चेक करनी है कि आया उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, आया वो प्रॉपर आपकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं, आया दे आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच हैज बीन डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द लाइन मैनेजर, ठीक है। लाइन मैनेजर इज अनदर concept which has been directly linked with the project manager, ठीक है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करें, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द लाइन मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आर very important, because normally we assume whenever a person is being appointed as a project manager, he is the sole authority, he has the whole authority to do whatever he want to do, but in fact ऐसा कुछ नहीं होता। The project manager do not have the unrestricted authority, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में जो है वो जस्ट मॉनेटरी या मनी मैनेजमेंट होती है, which is being provided by the head authority executives, ठीक है। जबकि लाइन मैनेजर जो है उसको बहुत डिटेल में हम अभी आगे जाके देखते हैं, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे टच नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आ जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको आप अपने प्लान के साथ मैनेज करते हैं। एक फोरकास्टेड प्लान होता है और उसको आप ही क्या कहते हैं, आप उसको जज करते हैं अपने आउटपुट के साथ कि आया कि जो हमारा फोरकास्टेड था ये उसके साथ मैच करता है या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्स्टेकल टू बी फेस्ड, जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कहना तो आसान है कि आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर या मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ आई हैव टू डू इट, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, नॉट इजी टू डू बाय एनीवन, ठीक है। कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्कोप चेंजेस, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर द सेक ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट मे बी पॉसिबल के विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की जो डिमांड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ चेंज हो जाएं, तो आपको ये भी अपने माइंड में रखना पड़ता है कि यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, तो आपको भी अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी कस्टमर डिमांड के मुताबिक आल्टर या चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, दीज आर पॉसिबिलिटी कि जब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर हुए हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो पीछे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो whenever there is a change in organizational hierarchy, there is definitely an impact on the whole organization. With respect to the communication, with respect to the delegation of authorities, तो there is a possibility कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का इशू आपको फेस करना पड़ जाए। फिर प्रोजेक्ट रिस्क होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हेनेवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एट द टाइम जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन पाबंदी कुछ नहीं लगाई थी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कम जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें कोई पाबंदी लगा दे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे, तो यू हैव टू काउंटर दैट, ठीक है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो पता चलता है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं अदर दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन already been provided in the market by another competitor, और that technology में जो है वो बैक हैंड पे चली गई, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। ये भी हो सकता है। फॉरवर्ड प्लानिंग एंड प्राइसिंग, आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे उसकी प्राइस क्या होगी, ये आपका एक्सपेक्टेड था, प्लान था, फोरकास्टेड था, लेकिन जब वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पता चलता है नहीं, उसकी जो प्राइस है वो उस तरह से आप अपनी मर्जी से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन इज आल्सो अ प्रॉब्लम फेस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द अदर अथॉरिटीज।
देन देयर कम द टू व्यूज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा क्लासिकल जिसको हम कहते हैं व्यू, उसमें वो कहते हैं जी इसमें आपकी 5 पॉइंट्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, दिस इज जो आपका मैनेजमेंट साइकिल में आ जाता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे हम सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की लेंगे। इसमें से स्टाफिंग हम निकाल देंगे, बिकॉज जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो स्टाफिंग के साथ लिंक नहीं है, उसका स्टाफिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टाफिंग इज बिन डन बाय द लाइन मैनेजर। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को चीजें क्लियर होगी होंगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे बाकी चीज़ों इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और क्यूरी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इट। तो दोस्त व्यूअर हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही अपडेटेड वीडियोस आती हैं तो यू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर दैट। थैंक्स फॉर वाचिंग। Like, share and subscribe this video. Have a good day. Allah Hafiz.